हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोना मशीनरी लिमिटेड के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 5 से 7 मार्च के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की आईपीओ डिटेल्स, कंपनी फाइनेंशियल्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जीएमपी एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स एंड फाइनली कंक्लूजन कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो सोना मशीनरी लिमिटेड कंपनी जो है ये फाउंड हुई थी इन द ईयर 2019 एंड ये कंपनी प्रोड्यूस करती है एग्रीकल्चरल मशीनरी फॉर प्रोसेसिंग राइस, पल्सेस, व्हीट, स्पाइसेस एंड मिलेट। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है दूसरे देशों में भी, जैसे कि नाइजीरिया, बांग्लादेश, कीनिया एंड नेपाल। सोना मशीनरी कंपनी की जो सर्विस है, इट इंक्लूड्स इंजीनियरिंग, इंस्टॉलेशन, सुपरविजन एंड मशीन कमीशनिंग। और ये कंपनी प्रोवाइड करती है कंप्लीट सोल्यूशन फॉर द मिलिंग सेक्टर। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लोकेटेड है गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में। और इस कंपनी का एक वेयरहाउस भी है फॉर स्टोरिंग मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी के लगभग 390 एम्प्लॉयज़ थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो आईपीओ की जो डेट है वो है 5 मार्च टू 7 मार्च। जो प्राइस है वो ₹143 पर शेयर है। लॉट साइज जो है वो 1000 शेयर्स है, इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट आर ₹1,43,000। जो इशू साइज़ है वो ₹51.82 करोड़ रुपीज़ का है, और ये एक फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी। अलॉटमेंट डेट जो है वो 11 मार्च है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको शेयर्स अलॉट होते हैं इस आईपीओ में, तो 12 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 13 मार्च है, और फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया है, एफ आई 2021, एफ आई 2022 एंड एफ आई 2023। और ये जो डेटा है ये इन रुपीज़ लैक्स है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो कंपनी के एसेट्स जो हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की। कंपनी के रेवेन्यूज़ भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम एफ आई 21 टू एफ आई 23, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा साइन है बिजनेस के लिए। कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व्स और सरप्लस की। तो दोनों ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, जो कि दिखाता है एक पॉजिटिव ट्रेंड इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो जो कंपनी का आर यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 44.5% है। कंपनी का आर यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46.6% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36% के करीब है। और फाइनली प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लगभग 8.11 है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आर ओ ई, आर ओ सी ई और आर ओ एन डब्ल्यू 15% से ज़्यादा होते हैं तो जनरली अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जो आर ओ ई, आर ओ सी ई और आर ओ एन डब्ल्यू है, तीनों ही 15% से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम इनको अच्छा कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.06 है, जो कि काफ़ी कम है। और ये दिखाता है कि कंपनी पे डेट कम है, और ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आइडियली 3 से कम होना चाहिए, और अगर 3 से कम होता है तो ये साइन होता है अंडर वैल्यूड स्टॉक का। यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 8 का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है और दिखाता है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो जो करेंटली इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है वो ₹72 का चल रहा है, और ये डेटा एज ऑफ 5 मार्च लिया गया है। इसका मतलब है कि जो जीएमपी है वो 50% है, क्योंकि शेयर प्राइस
₹143 होने की उम्मीद है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है, इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट आर ₹1,43,000 और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो ₹215 हो सकता है। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट है दैट विल बी 1000 इंटू GMP, यानी कि 1000 इंटू 72, दैट इज ₹72,000। इसका मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 50% के करीब प्रॉफिट्स हो सकते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस IPO में फॉर द लिस्टिंग गेन्स, और बेटर ये होगा कि आप IPO के लास्ट डे यानी कि 7 मार्च को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड GMP। तो करेंटली डे वन पे जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है वो 3.93 का है, यानी कि ये IPO अपने डे वन पे ही 3.93 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और दिखाता है कि इस IPO को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इन्वेस्टर्स से। तो आप आखिरी दिन चेक करें कि क्या ये IPO ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है और क्या इसका GMP 50% से ज़्यादा रहता है। यदि ऐसा है तो जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस IPO। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।